बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट शाइस्ता के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बड़ी चौंधी चौंधी खबर है मेरे को, और ख़बर मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं उसका आपको बैकग्राउंड बता दूँ। बैकग्राउंड ये है कि जैसे ये चल रहा है अभी, ये जो है अपना स्टैंड ऑफ चल रहा है, मुहाज़रे की कैफियत है। कम अज़ कम तासुर यही है कि मुहाज़रे की कैफियत है इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान, और इशू वही है कि जनाब इमरान खान अड़िया पे है। अब वो पता नहीं किसी इल्म के बुनियाद पे अड़े हुए हैं, रूहानियत की बुनियाद पे अड़े हुए हैं। कोई जो मरीम नवाज शरीफ साहबा कहती हैं जादू टूने और जंतर मंतर की बुनियाद पे अड़े हुए हैं। किस बुनियाद पे अड़े हुए हैं गल किसी को समझ नहीं आ रही कि वो भाई नू होया कि ये ओदा की मसला की ओदा क्यों वो DGISA की अपॉइंटमेंट के ऊपर इतने ज़्यादा टची हो गए और इतना ज़्यादा ख़ुद को लोहा अपना मनवाने के लिए जो है ना वो चल पड़े हैं, और अभी तक उन्होंने नहीं किया। अब ये आज मेरा ख्याल है 16 अक्टूबर है, और 16 अक्टूबर इसको शाम के तकरीबन 7 बज चुके हैं, अभी तक तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। अच्छा, अब इस सूरत हाल के अंदर जो ख़बर मेरे पास आई है वो ये आई है कि जनाब परवेज़ लाई साहब, चौधरी परवेज़ लाई साहब, जो मुस्लिम लीग काफ के करता धरता हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर पूछा है, वो जिनसे पूछते होते हैं उन्हीं से पूछा है, उनसे पूछा कि हजूर इशारा करो सवेरे ही जनाब उस्मान बुज़दार दियाँ असी जड़े ना कुर्सी दी चूला ला देने फड़ के, और ये जाएगा तो ऊपर इमरान भी जाएगा, आप आर्डर लगाएं बस हजूर, हम आपके एक इशारे के मुंतज़िर हैं। अपनी खिदमात उन्होंने पेश की। वैसे खिदमात के पेश करनी ये हैं ही ज़ाहिर है, मतलब इस तरह के ग्रुप्स इसीलिए रखे होते हैं। तो वो अब ये मुझे बड़े क्या कहते हैं बावसूख ज़राए ने ये बात बताई है कि जनाब उस परवेज़ लाई साहब ने अपनी सर्विसेज कर दी हैं पेश। अभी उन्होंने कहा कि नहीं ज़रा सब्र करो, है नहीं ज़रा सब्र कर लो, वेला आएगा, मतलब जो मुझे बताया गया। अब इसमें मेरी ज़ाहिर है कि मैं किसी को कोट इसलिए नहीं कर सकता कोट, क्योंकि वो लोग कोट होना पसंद नहीं फरमाते, ठीक है। लेकिन जितनी बात मुझे पता चली मैंने बड़ी ईमानदारी के साथ आपको बता दी है, और शायद यही वजह है कि मैं आपको इससे अब अगली मज़े की बात जो है वो बताने लगा हूँ। वो ये है कि उस्मान बुज़दार साहब जो है ना, वो वसीम अकरम प्लस वो इमरान खान दी वैसे कारकर्दगी जी इकनॉमिक इशूज़ ते है अपनी जगह पर, लेकिन इनकी नाहली की वजह से उस्मान बुज़दार साहब की और इनकी बैड गवर्नेंस की वजह से इमरान खान के ऊपर जितने इल्ज़ामात हैं ना, वो उसको अगर मल्टीप्लाई किया 10 के साथ तो वो उस्मान बुज़दार साहब की कारकर्दगी नहीं किया। वो ऐन के चक्कर में ना वो भाई साहब ऐन के ऐन हो जाएगा मुझे लगता है इमरान खान। बट एनीवेज वो जो है ना साहब जो उन्होंने पूछना शुरू कर दिया, जो मुझे बताया बड़े सीनियर किस्म के ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन्होंने कुछ दोस्तों से बात की थी, और ब्यूरोक्रेट साहब ने ये कहा है कि जनाब वो पूछते फिर रहे हैं अपने जो वहाँ पर साथी हैं, कुलीग हैं, यानी मेरा मतलब कुलीग मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो ज़ाहिर है कि जब एक ऑफिस में आप बॉस भी हों तो उसके आपके साथ जितने लोग होते हैं उनको कुलीग ही कहा जाता है, उनको सबॉर्डिनेट कहना ज़रा मायूब समझा जाता है आजकल के माहौल में। तो चलो ये मैं सीधी गल कर लेना, मतलब अपने सरकारी अफसर जोड़े ड्यूटी के अफसर मौजूद ने, जोड़ा कोई प्रिंसिपल सैकटरी है, जोड़ा कोई मतलब जेल खाना जात नूं डील करने वाला, इस तरह के लोगों से वो ये पूछते पाए गए हैं कि यार नैब दी जिहड़ी हवालात हुंदी है किहो जी हुंदी। अच्छा, फिर ये भी पूछते पाए गए कि उत्ते खाना घरों आ सकता है। तो उन्होंने बताया कि सर बात यह है कि वो हवालात जो होती है वो बड़ी अच्छी होती है, आम थानों की तरह नहीं होती। वहाँ पर आपको वहाँ से पकवाने की भी फैसिलिटी अवेलेबल होती है, और अब मुलज़म घर से मंगवाना चाहे तो वो भी मंगवाया जा सकता है। नवाज शरीफ तो वैसे बंद करता सी, क्योंकि ज़ाहिर है कि मियाँ साहब अब तो खान साहब का हुक्म सी, उनका बंद कर दिया था, लेकिन अदरवाइज़ ये फैसिलिटी अवेलेबल होती है, क्योंकि वहाँ पर गरीब आदमी नहीं तड़िया होता, वहाँ पर अमीर लोग होते हैं, तो लिहाजा उनको ये फैसिलिटी दी जाती है। क्योंकि ज़ाहिर जिन्होंने अरबों रुपए के फ्रॉड किए होंगे, अरबों खरबों रुपए के, वही बेचारे नैब के चक्कर फसणगे ना। वो मेरे तुहाडे नाल दा ते विचारा नहीं ना जाना, सानू तो एक महल्ले का हवालदार ही काफ़ी है सीधा करने लई। तो वो कहते हैं कि जनाब वो वहाँ पर ये होता है। फिर वो कहते हैं जनाब पूछते थे अच्छा यार ये फिर ये बताएं कि ये प्ली बारगेन जो होता है कानून, ये कितने के पैसे दे के बंदे की जान छूट जाती है। तो वो इस तरह की बातें जो हैं वो उस्मान बुज़दार साहब के बारे में कहा जा रहा है। मुबैना तौर पर वो अपने इर्द गिर्द काम करने वाले ब्यूरोक्रेट से, सरकारी अफसरान से पूछते फिर रहे हैं, और मुझे लगता है कि उस्मान बुज़दार ज़्यादा समझदार हैं बनिस्बत शहबाज गिल साहब के, क्योंकि शहबाज गिल साहब तो खैर समझदार शायद वो भी होंगे, लेकिन शहबाज गिल साहब को पता है कि जैसा ही
भैड़ा वेला आना है, उन्होंने फ़लाइट फड़नी है। वैसे भी उनके बारे में कहा जाता है कि वो अमेरिकन नेशनल है, उन्होंने फ़लाइट फड़नी है अमेरिका की, तो वो पे जा गल ख़त्म, अल्लाह अल्लाह खैरी सल्ला, तू कौन तो मैं कौन। लेकिन ये जो उस्मान बुज़दार साहब है, तो तुमसे जाके रहना है ना बेचारे, तो एक किवें मतलब गुजारा करेंगे। तो ये कहा जा रहा है। अच्छा, अब उस्मान बुज़दार साहब के ऊपर केसेस या इंक्वायरी चलें, इंक्वायरी कह लें, इंक्वायरी चल रही चीनी स्कैंडल की, ठीक है, चल रही है इंक्वायरी। शराब परमिट की है, आपको पता है एक इंक्वायरी हुई थी, ये पेश भी हुए थे उसमें जाके। फिर आमदन से ज़्यादा सासाजात का केस है, एतहर किसी से भी बनाया जा सकता है। ये एक ऐसा केस है जो आप किसी पर भी बना सकते हैं। कोई बंदा रेडी वाला फड़ लो, बाहर शकरगंदी बेचने वाला, उनका भाई तेरे को कितों आई शकरगंदी से पैसा हिसाब दे, वो भी फंस जाएगा बेचारा। तो ये एक जो है ना सिलसिला ये मौजूद है। तो उस्मान बुज़दार साहब जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे ताहिर खुर्शीद साहब। ताहिर खुर्शीद साहब जो हैं उनका तो खैर नैब में केस बाकायदा यानी इंक्वायरी चल रही है, वो जाके वहाँ पेश होते हैं, बताते हैं कि जनाब उनको बुलाया जाता है, वो फिर जाते हैं। और उन्होंने अपने दामाद को जो कि एहसन सलीम बरियार साहब हैं, उनको उन्होंने PP 38 से इलेक्शन जितवा लिया और उसके बाद वो जनाब मुशीर भी बन गए हैं वज़ीर आला के। तो मतलब वो भुगत रहे हैं। तो मेरा ख्याल है शायद इस वजह से उस्मान बुज़दार साहब के ज़हन में है। लेकिन ज़्यादा इम्कान इस बात का ही है कि ये जो है ना अपना जो स्टैंड ऑफ चल रहा है, जिसको मुहाज़रा ही आम अल्फाज में कहा जा सकता है, और या कम अज़ कम एक तासुर ज़रूर मौजूद है कि जनाब इमरान खान ने जड़ा फड्डा पा लिया ना, उस फड्डे दे विच ज़ाहिर है कि मैंने जैसे पहले कहा कि छुरी खरबूजे दे डिगे या खरबूजा छुरी दे डिगे, कटिया खरबूजे नहीं जाना होता। और इस केस में खरबूजा इमरान खान साहब हैं। तो वो इमरान खान साहब के बारे में यही पाया जा रहा है तासुर के पाए ने सुबह गया कि शाम के, जैसा कि कल मरीम नवाज़ साहबा ने कहा है अपनी मीडिया टॉक के अंदर कि मतलब इधर 2021 टप्पना मैंने लगता नहीं पाया कि टप्पणगे, बट एनीवेज ये आने वाला वक्त बताएगा। अच्छा, एक और चीज़ उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से जो मेरे नॉलेज में आई, आपको याद होगा मैंने एक लौंग इलाची वाला एक वीलॉग किया था कि भाई साहब को लाची वाली चाय पीनी थी। तो लाची वाली चाय जो है वो लाची जब निकली तो वो लाची में दाना कोई नहीं थी और उसके बगैर खुशबू नहीं बनती, तो जायका नहीं आता। तो इस पर उन्होंने वो जो थे कैटरर या जो भी मुतलका लोग थे, 2 अफसरान को इन्होंने मुअत्तल कर दिया था और उनकी खदमात वापस कर दी थी। इंक्वायरी लाती थी। अब ये बताया गया है कि कल यानी परसों उन्होंने उन लोगों को बुलाया और उनसे कहा कि यार कोई गल नहीं हो जाता, तुसी छड्डो, मैं किसी लिए गुस्से च होना। ये वैसे उनकी अच्छी बात थी। उन्होंने कहा यार छड्डो इस गल नूं, सारे जो है ना मामला वो ख़त्म, आप दोबारा इन सबको नौकरियों पर बहाल कर दें। लेकिन एक बात मुझे बताएं यार, ये खबर लीक किवें हुई, किवें गल बाहर गई, मैनू यदि इंक्वायरी करके दसो। तो वहाँ पर जो साहब मौजूद थे, जो समझदार, ये ब्यूरोक्रेट जो होते हैं ना, ये बड़े समझदार लोग होते हैं, बड़े चलाक मीसणे किस्म के करैक्टर होंगे, इन्होंने हर चीज़ पर नज़र रखी होती। तो उन्होंने कहा कि यार ये दसो खबर की में बाहर निकली। तो जो ब्यूरोक्रेट थे एक, उन्होंने उनसे कहा कि सर बात यह है कि आप जब किसी चीज़ का भी नोटिफिकेशन करेंगे ना, तो वो ज़ाहिर है सेक्रेटेरिएट से होके जाएगा। जब वो सिविल सेक्रेटेरिएट से होके गुजरेगा तो फिर उसके बाद वो आप उस खबर को रोक नहीं सकते, क्योंकि फिर वो उसने अगर उसके नीचे 10 महकमे लिखे हुए हैं मुतलका, तो 10 महकमे जो कापी जानी है, तो कापी फिर रिपोर्टर तो उत्ते कोई 40 रिपोर्टर फिर रहे होंगे ने सिविल सेक्रेटेरिएट, तो वो खबर निकल जाती है। इसलिए वो फिर आप रोक नहीं सकते। तो अगर आप अब इसकी भी इंक्वायरी करने चलेंगे कि ये खबर कैसे बाहर निकली, तो फिर उसके नतीजे में ये खबर भी बाहर चली जाएगी। तो बेहतर ये है, मेरा मशवरा ये है सर, जान की ईमान पाऊँ तो अर्ज़ करूँ कि आप इस तरफ ना जाएं और बात को यहीं पे ठप कर दें। उस्मान बुज़दार साहब को बताने वाले बता रहे हैं कि ये बात आ गई समझ, और उन्होंने कहा बात ठीक है, अब इस बात को ख़त्म करें, वो बंदे बहाल कर दो यार, अभी खाम मैंने गुस्सा आ गया सी। ये वैसे उस्मान बुज़दार साहब ने अच्छा किया, मतलब ये किसी का रोज़गार इतनी सी बात पे चला जाए कि लाची ली चाह नहीं सही सी, तो मतलब एक अजीब सी बात है ना। चलो उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यूँ समझ लें, तो चलो ये एक उन्होंने अच्छा काम किया। तो अब वो जो है ना वो मामला उन्होंने कर दिया ठप। लेकिन ये देखें कि उनको ये फ़िक्र है खबर बाहर किमें गई, वो पाए ना खबर जी है ना, वो क्या पंजाबी की मिसाल है कि गल कहती तू मैनू मूँहों कढ़, मैं तेन पिंडों कढ़नी है। इसका मतलब ये होता है, उर्दू में इसलिए ट्रांसलेट कर रहा हूँ कि बहुत सारे दोस्त हैं जिनको नहीं समझ आती, कि आप बात करें या चले इसको एक और उर्दू की कहावत के साथ मैं आपको बता देता हूँ कि दीवारों के भी कान होते हैं, ठीक है। और ख़ास तौर पे ऐसी दीवारें जो CM हाउस की हों या CM सेक्रेटेरिएट की हों या आला तरीन सरकारी जगहों की दीवारें हों, उन्होंने कान भी होंगे तो अखां भी होंगे। पॉइंट टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली गई, लिहाजा चीज़ें पहुंच जाती हैं रिपोर्टर्स तक। और रिपोर्टर जो होता है वो
मतलब थोड़ा क्या कहते हैं अपनी आँख नक कान खोल के रखे और उसका इन जगहों पे राह गुज़र हो तो वो रास्ते में से भी खबर तलाश कर लेता है कि ये क्या हो रहा है। तो बस खबर पहुंच जाती है, फिर ज़ाहिर है वो फिर पहुंच गई हम तक भी, फिर हमने वीलॉग कर दिया। खैर रिजवान रज़ी साहब ने भी इस पे किया था, मेरा ख्याल इमदाद सुमरू साहब ने भी किया था और दोस्तों ने भी वीलॉग किए, लेकिन वो फिर उनको असर ये आया कि एक तो उन लोगों की नौकरियाँ बच गई हैं, वापस आ गए हैं, अब वो सारी उनकी हो गई तैनातियाँ दोबारा। लेकिन उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो परेशान थे कि ये खबर बाहर क्यों निकल दी। अच्छा, अब उस्मान बुज़दार साहब का जिक्र चल रहा है तो वो 18 अरब रुपये वाला जो जहाज़ है ना, वो मैंने लगता है कि वो असल में मसला है। देखिए ये सिर्फ उस्मान बुज़दार साहब का इशू नहीं है, ये पाकिस्तान के हर हुक्मरान का मसला है कि जिस वक्त वो हुकूमत में होता है तो वो समझता है कि उससे बेहतर ना कोई बंदा हो सकता है। दुनिया की सारी आसाइशें, सारी फैसिलिटीज़ उसके लिए ही कुदरत ने पैदा की हैं, उसका हर एक चीज़ पे हक है और उस यही वो वजह है जिसकी वजह से फिर नैब दे चक्कर बाद चो लाने पैंदे पाए, फिर जाना पैंदा है नैब के दफातर। अगर आप नैब के दफ्तर में ना भी जाएं तो FIA भुगतनी पैंदी है, FIA ना भी भुगतनी पड़े तो आपको पॉलिटिकली इतना ज़्यादा इसका नुकसान होता है कि आप फिर अगला इलेक्शन भी हारते हैं और आपकी आने वाली नस्लें जो है ना उन तक ये बातें मुंतकिल होती हैं कि तेरे प्यो ने करप्शन की थी। ये इल्ज़ाम ज़रूर लगता है, की है नहीं की वो अलग बात है। अब देखिए ना, लोग 10 रुपये लीटर यार पेट्रोल बढ़ गया, मतलब आप खुद सोचें, और उधर से खबर ये आए कि 8 अरब रुपये का जहाज़ मंगाया जा रहा है उस्मान बुज़दार साहब के लिए, वज़ीर आला के लिए। ये जो आम आदमी है ना, गरीब आदमी, मेरे जैसा वर्किंग क्लास का बंदा, ये खबर उसके सीने पे बर्छी की तरह लगती है कि यार असी पेट्रोल पवाण तो बैठे हैं, साढ़े घर दवाई नहीं है, रोटी नहीं है, बिजली का बिल देने जो के पैसे नहीं, ये 8-8 रुपया अयाशियाँ कर रहे हैं, लल्ले तलल्ले उड़ा रहे हैं। इस तरह की चीज़ें उसके जहन में आती हैं और वो अपनी जगह पे हक बजाना होता है। तो ये वो मामलात हैं जिसकी वजह से मुझे ये लगता है कि उस्मान बुज़दार साहब ने, एक तो वो जो वफाक में एक मामला चल रहा है DGIS वाला और उस पर मुहाज़रे की जो कैफियत है उसको मद्देनज़र रखते हुए, और दूसरा यहाँ पर जो मामला है 18 रुपये वाले जहाज़ वाला, बाकी जो केसेस या इंक्वायरीज चल रही उसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने पता करना शुरू कर दिया कि नैब दी हवालात की हो जाती। बट एनीवेज़ मैं ये समझता हूँ कि जो असल बात है वो यही है कि परवेज़ लाई साहब जो है ना वो एक इशारे के मुंतज़र है। सिर्फ परवेज़ लाई नहीं है, काफ लीग वो MQM भी एक इशारे की मुंतज़र है, बल्कि वो GD है जिससे टोटल 2 या 3 मेंबर ने, वो भी एक इशारे के मुंतज़र है। बल्कि आपको क्या और बात बताऊँ सच्ची अद्धी PTI भी एक इशारे की मुंतज़र है। तो इशारे का इंतज़ार जो है ना वो सारे कर रहे हैं और इसी बुनियाद पर मरीम साहब भी कह रही हैं कि मुझे लगता नहीं कि दिसंबर टपेगा। बट एनीवेज आने वाला वक्त बताएगा। पाकिस्तान की सियासत है, यहाँ पर कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, इसलिए जो सारी बातें थी वो मैंने आप तक पहुँचा दी हैं। और लेकिन एक मैंने आपसे बात ज़रूर करनी है और वो ये है कि मेहरबानी करके अपनी दुआओं में पाकिस्तान की सलामती और इसकी बका को ज़रूर याद रखा करें। फिर वक्त इतना ही, मिलते अगले वीडियो।